Hello बच्चों, let's read the question. The question says a gram of metal displaces VML of H2 at NTP. Equivalent mass E of metal is. तो हमारे पास यहाँ पे तीन फॉर्मूले दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा। तो हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होगा कि इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल डिवाइड बाई इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन को कंपेयर किया गया है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ metal added divided by mass of H2 displaced. ओके, और हम इसको एक फॉर्मूले से और कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे पास मास है, लेकिन हमें यहाँ पे वॉल्यूम मेंशन किया गया है, तो वॉल्यूम से कंपेयर करना पड़े तो तब कैसे करेंगे। तो यही होगा हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल एडिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ H2 डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाय जो हमारा मोलर वॉल्यूम होता है, यानी जो हमारा मोलर वॉल्यूम होता है 11400। ये हमारा कहाँ से आया है, जो हमारा मोनोएटॉमिक गैस होगी अगर, तो उसके लिए ये 22400 ml होगा, और डाईएटॉमिक गैस के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, यानी 11200। ओके, सॉरी, यहाँ पे 11200 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन को बस इक्वेशन के राइट साइड में ले गए हैं, यानी यहाँ पे जो हमें मास ऑफ मेटल दिया गया था वो ए दिया गया था, तो यहाँ पे ए लिख देंगे डिवाइड बाय, और जो हमारा मास ऑफ H2 यानी मास ऑफ H2 डिस्प्लेस्ड ऐसे कैसे, मास ऑफ H2 डिस्प्लेस्ड इनटू EH इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। ओके, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। सेकंड देखते हैं, ई बाय, बस हमने यहाँ पे क्या किया है, तो पूरा ही लिख के देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमने क्या किया है, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू ए, इसी फॉर्मूले में बस, यानी इस फॉर्मूले में हमने क्या किया, मास ऑफ मेटल एडिड ए रख दिया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ H2 डिस्प्लेस्ड। ओके, और जो ये हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन था, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होगी 1.008, तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 1.008। और अभी अगर आगे देखें तो हमने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया, जो हमारा ये वॉल्यूम है इसको हमने इस तरह से लिख दिया है, यानी 22400 डिवाइड बाई 2। ओके, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला भी करेक्ट होगा। तो अभी ऑप्शन सी को देखते हैं। इसमें हमारे पास अगेन बिल्कुल हमारा यहाँ पे जैसे ए है, यहाँ पे ए है, 1.008 है, वॉल्यूम ऑफ H2 डिस्प्लेड सेम है। जस्ट हमने इसको 22400 को हम नीचे ले आए हैं, यानी 2/22400। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.000897 और हमने वो वैल्यू यहाँ पे लिख दी है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी सही होगा। सो ऑप्शन डी, all of the above would be the correct option to this question. Hope you understand it well. Best of luck.